सो वेलकम बैक टू वीनस एस्ट्रो। आज हम डिस्कस करेंगे जो गुरु का ट्रांजिट होने वाला है, बृहस्पति का जो ट्रांजिट होने वाला है, जो गोचर में वो अपनी स्थिति बदल रहे हैं, अपनी राशि बदल रहे हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और आप ध्यान से समझना, पहले के ट्यूटोरियल्स आप सारे देखो जाके। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है सारा, तो मैंने बेसिक के लिए सारे ट्यूटोरियल्स पहले भी अपलोड किए हुए हैं। आप उन सारे वीडियोस को जाकर आराम से देखो, फिर इस वीडियो पर आओ, क्योंकि उसके लिए आपको कुंडली की नॉलेज होना जरूरी है, बर्थ चार्ट, लग्न चार्ट की नॉलेज होना जरूरी है, जो मैंने पहले अपने वीडियोस में बताया है। तब जाकर आप इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से समझ पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, वीनस एस्ट्रो एक ऐसा चैनल है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको एस्ट्रोलॉजी सिखाई जाती है, बेसिक से लेके एडवांस तक। और ये हमारा एक मिशन है कि हम हर एक इंडियन को, हर एक पर्सन को एस्ट्रोलॉजी सिखा सकें और एक अपने आप से वो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर वो बन सके, ताकि अपनी और दूसरों की भी वो हेल्प कर सके और एक अच्छा करियर भी अपना बना सकते हैं आप इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया आपके लिए, गुरु का गोचर मिथुन राशि में होने वाला है, जुपिटर ट्रांजिट इन जेमिनाई। गोचर में अगर ऐसा होगा, ये होता है, तो आपके ऊपर क्या असर होंगे और इसको हम कैसे स्टडी करेंगे कुंडली के हिसाब से, मैं आपको ठीक से बताऊंगा। आप देखो ध्यान से। सबसे पहले हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। 4 नंबर यहाँ लिखा है, तो आप मुझे पहले कमेंट करके बताओ, 4 नंबर अगर यहाँ लिखा है हमारा फर्स्ट हाउस के अंदर, तो इसका क्या मीनिंग है। ये मैंने लिखी है राशि, कर्क राशि यहाँ बैठी है, और कर्क राशि यहाँ बैठी है, तो मैं आपको बताता हूँ, फिर से बता रहा हूँ, ये कर्क लग्न बन गया। ये हो गया हमारा कर्क लग्न, बिकॉज 4 नंबर यहाँ पर लिखा है। तो अभी हम फर्स्ट बात कर रहे हैं कर्क लग्न। कर्क लग्न की ये कुंडली हमने एग्जाम्पल के लिए ली है। अगर आपका कर्क राशि है, जिसके जो कारक हैं वो चंद्रदेव होते हैं। अगर आपकी 4 नंबर राशि यहाँ है, तो 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 और 3, यहाँ नंबर सारे मैंने लिख दिए हैं। ये सारी राशियां यहाँ पर ऐसे होंगी। तो 3 नंबर जो आएगी वो होती है जेमिनाई, मिथुन राशि। ये सब चार्ट्स मैंने आपको पहले भी दिए हुए हैं, नोट्स में भी दिए हुए हैं। तो 4 नंबर, आई एम सॉरी, 3 नंबर जो मिथुन राशि है वो यहाँ पर है। अब गुरु यहीं आकर बैठेंगे, बृहस्पति इसी जगह आकर अपना प्लेस लेंगे, इसी राशि में वो बैठेंगे। तो आपका बनाइए 12th हाउस, आपका बनाइए 12वां घर कर्क राशि वालों के लिए। ध्यान रखिए मैं किसकी बात कर रहा हूं, जो एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको ध्यान से देखना है। तो आप देखते हैं, सबसे पहले आप गुरु को देखें, पहले जिस घर में वो जाकर बैठेंगे, राशि में बैठेंगे। अब वो आपके इस वाले घर में आकर बैठ गए, जो कि सबसे ज्यादा मोक्ष का कारक होता है। मोक्ष का कारक है, तो आपका जो इंटरेस्ट है, जो आपकी रुचि होगी, इंटरेस्ट होगा, बहुत ज्यादा धर्म कर्म की ओर बढ़ जाएगा। जैसे आप डोनेशंस करने के लिए बहुत ज्यादा कीन होंगे, आपको डोनेशंस करने का मन करेगा, आप डोनेट कर सकते हैं बहुत चीजें, और मोक्ष की तरफ ले जाने वाली चीजों में आप इन्वॉल्व होंगे। रिलीजियस एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व होना स्टार्ट करेंगे। ये एक नेचुरली मैग्नेट की तरह आप उसकी तरफ जाएंगे कि हाँ मुझे रिलीजियस एक्टिविटी करनी है। आपको थोड़ा 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 ऐसा लगने लगेगा कि भाई ये सब जो दुनिया में चीजें हो रही हैं, लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हौच पौच हुआ हुआ है हर चीज का, तो आपका मन यहाँ से टूट के थोड़ा धर्म की तरफ जाने लगेगा, बिकॉज वो ही आपको एक मोक्ष का रास्ता दिखा सकता है। तो एक तो ये रिजल्ट हुआ। बाकी अभी हम दृष्टियों को डिस्कस करेंगे। दृष्टि भी होती है, गुरु की जो दृष्टि है वो होती है, मैंने यहाँ लिखा भी है, 5, 7 और 9वीं दृष्टि, 5th, 7th एंड 9th। अब काउंट करो, चलो दृष्टि आप काउंट करना सीखो, मैंने आपको दृष्टि काउंट करना सिखाया है। यहां से हाउस काउंट करेंगे, 5वां, यहां से इसी घर से 5वां कौन सा होगा, 1, 2, 3, 4, 5, इस घर पर दृष्टि जाएगी, इस घर पर गुरु की दृष्टि जाएगी। यहां से हो गया ये 5वां। अब ये जो घर है वो माता का घर है, सुख सुविधा, वाहन का घर है, लग्जरी का भी घर है ये। तो आपको गुरु इसके अंदर लग्जरी प्रोवाइड करेंगे। आप कोई अपना जो घर बनाने की सोच रहे थे, आप कोई प्रॉपर्टी बाय करने की सोच रहे थे, वो आपका सपना इसमें साकार हो सकता है, वो आपका सपना इसमें पूरा हो सकता है। और अगर आप किराए के घर में रहते थे और अपने घर की तरफ जाना चाह रहे थे, वो भी आपके लिए पीरियड बहुत अच्छा रह सकता है, जिसमें आपका ये वाला काम भी बन सकता है। माता की हेल्थ में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, आपकी मदर की हेल्थ में, तो आपको उसका ध्यान रखना होगा। इसका बहुत ही सिंपल उपाय यही है कि आप ध्यान रखें,
हेल्थ के लिए अपनी मदर को थोड़ा, जैसे कोई बाहर का खाना है या कोई ऐसी चीज़ें हैं वो ना खाने दें, थोड़ा सा उनका ध्यान रखें मदर की हेल्थ का, और आप उनकी सेवा भी करें, तो आपको ऑटोमेटिकली इस घर से रिलेटेड, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी यहाँ पर पड़ेगी, अच्छे रिजल्ट्स मिलना इस पीरियड में स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन आपको हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा अपनी मदर की। अब देखते हैं नेक्स्ट दृष्टि जो जा रही है वो 7th हाउस पे। तो 7th यहाँ से हम गिनना स्टार्ट करेंगे। आपको मैंने सब सिखाया है पहले ट्यूटोरियल्स के अंदर, आप बेसिक ट्यूटोरियल देखो जाके। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो आप पहले के देखो, क्योंकि आपको पता चलेगा कि उसमें मैंने हाउसेस के बारे में बताया। मैं फिर बता देता हूँ एक बार। हाउसेस ये हैं जो फिक्स रहते हैं, फर्स्ट हाउस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये 1 से लेके 12 जो भाव हैं, जो घर हैं, वो हमेशा फिक्स रहते हैं, ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं। चलिए अब देखते हैं, यहाँ से हम गिरेंगे 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी। यहाँ से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि आई आपके छठे घर में। छठा घर 6th हाउस, ये 6th हाउस है कुंडली का, लग्न कुंडली है। 6th हाउस जिसे एक त्रिक भाव भी कहते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। छठा घर जो होता है वो बीमारियों का भी होता है, मृत्यु का भी होता है, कष्टों का भी होता है। और यहाँ पर जो होगा, अगर आपका गुरु यहाँ पर दृष्टि डाल रहा है बैठकर, तो कहीं ना कहीं आपकी जो बीमारियां होंगी, आपके जो कष्ट हैं, उनमें गुरु थोड़ा आपको रियायत देंगे, उसको कम करेंगे, उन चीज़ों को थोड़ा सा लेस करने की कोशिश करेंगे। जैसे आपकी कोई बीमारी होगी जो बहुत समय से चली आ रही होगी, आप देखोगे कि उसमें आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलना स्टार्ट हो गया है, कि आप बहुत ज़्यादा दवाई खा रहे थे उसकी, आप बहुत ज़्यादा इलाज कर रहे थे, लेकिन वो चीज़ कम असर कर रही थी, तो उसका असर ज़्यादा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगेन फिर से आपको इसके अंदर अपनी भी चीज़ों का ध्यान रखना है। आप जो भी ऑनलाइन गेमिंग में भी आप जा सकते थे, ऑनलाइन गेमिंग की तरफ आप जा सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको वो नुकसान दे सकता है। सट्टा, ऑनलाइन गेम्स जो आजकल चलता है, अगर ये इस पीरियड में आप उसकी तरफ भी जा सकते हो, लेकिन आपको उससे बच के रहना है, बिकॉज गुरु आपको कोशिश करेंगे बचाने की। लेकिन आपको, मैं आपको बार बार कहता हूं, ग्रह जो प्रभाव डालते हैं वो तो डालते ही हैं, लेकिन आपकी अपनी जो मन की शक्ति है वो आपको स्ट्रांग रखनी होती है। लेकिन अगर आप खुद से वो एक्शंस नहीं करेंगे, जो उपाय हैं छोटे छोटे, वो चीजें हैं, तो वो आपकी चीजें नेगेटिव में लेके जाएंगी। तो आपको सबसे पहले अपने आप से उस चीज को प्रॉमिस करना है मुझे, कि जो जो चीजें बताई गई हैं, जो जो चीजें हो रही हैं, उनके नॉर्मल उपाय किए जाएं। कोई बड़े उपाय नहीं करने हैं अभी हमें। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ से कुछ प्रॉब्लम आएगी 6th हाउस से रिलेटेड, आपको सट्टा गेमिंग की आदत लग सकती है, तो आपको खुद से उस पर कंट्रोल करना है। आप कोई ऐड देखोगे, आप कोई ऑनलाइन का ऐड देखोगे, गेमिंग का देखोगे, सट्टे का, तो आपके मन में लालच होगा। अब उस लालच को आप खुद कम करो, और आपको मैंने बता भी दिया है कि आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो उससे आपको अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको कोई एक्स्ट्रा उपाय भी नहीं करना, कोई मैंने कुछ नहीं बताया कि अंगूठी पहनो या अभी कुछ ऐसा करो। आप घर में इतना उपाय करो, जो नेगेटिव चीजें आपके सामने आ रही हैं कम से कम उससे बचो, तो उससे आपका नुकसान होने से बचेगा। आप खुद से कंट्रोल कर जाओगे ना उस चीज पर, तो इस हाउस से फिर वो जो नेगेटिव रिजल्ट्स आने होंगे वो गुरु की दृष्टि से थोड़े बेटर होने भी स्टार्ट हो जाएंगे, और आपकी अपनी जो मन की शक्ति है वो इसमें आपकी हेल्प करेगी। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। मैं आपको थोड़ा डिफरेंट तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ चीजें, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि जो कुंडली हम देख रहे हैं, जो चीजें हम सीख रहे हैं, उनका प्रैक्टिकल लाइफ में एक अच्छी तरह से एप्लीकेशन हो, आप अप्लाई करो उस चीज को, और वो पॉजिटिव रिजल्ट्स ला के दे सके। हमें नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं देखने हैं, हमेशा नेगेटिव नेगेटिव चीजें नहीं देखनी है कि नुकसान होगा, परेशानी होगी, वो तो है ही। वो तो जैसे अब ये घर है वो नेगेटिव हाउस ही माना जाता है, लेकिन इससे रिलेटेड जो परेशानियां होंगी, जो ग्रह हमें देंगे, हमें उसको खुद से अपनी विल पावर से भी, अपने छोटे छोटे उपायों से भी ठीक करने की कोशिश करनी है। और ग्रह ग्रह तो अपना काम करेंगे ही, जो वो रिजल्ट्स जैसे दे रहे हैं वो देंगे ही आपको। तो आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस पॉइंट को बहुत ज्यादा आपको समझने की जरूरत है, तभी आप कुंडली को अच्छे से समझ पाओगे। चलो ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट दृष्टि, जो कि 9th है। मैं आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें बता रहा हूँ कि जहां गुरु का गोचर है उस हाउस में क्या इफेक्ट मिलने वाला है, जहां उसकी दृष्टि जा रही है उनमें क्या इफेक्ट मिलने वाला है, पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। और इसके छोटी छोटी चीजें, उपाय भी मैं आपको बता रहा हूँ। आपको करना ही है, फॉलो भी करना है सारी चीजें, और ढंग से सीखना है सारी चीजों को, तब जाकर ये सब चीजों का बनाने का कोई फायदा होगा, आपको नॉलेज देने का कोई बेनिफिट होगा मुझे। तो 6th हाउस के बारे में हमने डिस्कस किया थोड़ा सा। अब जब अगला जो 9th है वो कैसे काउंट करेंगे, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अगेन ये त्रिक भाव में आ जाती है दृष्टि। 8th हाउस जो है हमारा,
8th हाउस, 8वां घर। आपको पता है जेल यात्रा का भी एक घर होता है। जेल की यात्रा आपको जो होती है, कोई आप गलत काम कर देते हैं, आप कोई नेगेटिव, कोई लड़ाई हो जाती है आपकी, आप किसी चीज में फंस जाते हैं, तो उससे बचने में भी अब गुरु आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप पे कोई केस चल रहा है पुराना, आप ध्यान रखें इस चीज को, कोई पुराना केस चलता आ रहा है, तो गुरु आपकी हेल्प करेंगे उसको खत्म करने में, उस चीज को रिलीफ आपको देने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर से मैं आपको बताता हूं, अगर ऐसा कुछ है तो आपको पहले खुद से ट्राई करना है, आपको खुद से थोड़ा और एफर्ट करना है उस चीज के अंदर, उस चीज से निकलने के लिए। जैसे आप खुद थोड़ा एफर्ट अभी तक कर रहे थे, आप उसका ज्यादा एफर्ट्स बढ़ा दो, तो उस चीज से आप निकल सकते हैं इस पीरियड के अंदर। और दूसरी बात, आपको इस पीरियड में एक बहुत अच्छा गुरु जो है आपको ऐसा इंटरेस्ट पैदा करेंगे कि आप, जैसे अकल्ट साइंसेज हो गई, एस्ट्रोलॉजी हो गई, न्यूमरोलॉजी है, अकल्ट साइंसेज है, या कोई साइंटिफिक चीज है, साइंस के प्रति आपकी जो जागरूकता होगी, साइंस के प्रति आपका जो इंटरेस्ट होगा, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा इस पीरियड में। बिकॉज ये हाउस जो होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है, ये गहरी खोज का भी होता है, कि जो बहुत बड़े लोग साइंटिस्ट बने हैं, खोज करी है उन्होंने, वो सारी 8th हाउस से ही देखी जाती है। तो आपको इसमें इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो आप इस चीज को और ज्यादा लें, आपकी बृहस्पति हेल्प करेंगे, गुरु आपकी हेल्प करेंगे इस चीज में, और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स इन फील्ड्स में आपको मिल सकते हैं। आप पार्ट टाइम में भी इस चीज को कर सकते हैं, जैसे आप का इंटरेस्ट बढ़ेगा कि मैं ये चीज सीख लूं, मैं न्यूमरोलॉजी सीख लूं, एस्ट्रोलॉजी सीख लूं, मैं ब्लैक मैजिक और जो भी चीजें आती हैं सब चीजें की उनके बारे में जानूं कि ये चीजें क्या होती हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जीज क्या होती हैं। आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट इस पीरियड में डेवलप होने वाला है। और इस घर से रिलेटेड जो भी नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं त्रिक भाव होने की वजह से, वो सारे गुरु जो है आपके कम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको भी अपने पास से कोशिश करनी पड़ेगी कि आप थोड़ा, और एक बात मैं आपको बता देता हूं, आपको इस पीरियड में किसी भी लड़ाई झगड़े से बचने की कोशिश करनी है। कोई आपको जबरदस्ती किसी चीज के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना है। आपको बहुत कोशिश करनी है कि कोई, आप अपने गुस्से पे आप काबू रखें, थोड़ा शांत रखें अपने आप को। ये जनरल रेमेडीज मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि बाद में जो होता है वो तो बात की बात है, लेकिन पहले से आप एक चीज को क्योर कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, साइंस का एक फ्रेज है ये, साइंस में आप पढ़ते हैं ये सारी चीजें। तो आप पहले से उन चीजों को प्रिवेंट करके रखो, अपने रिजल्ट्स को आने में आप खुद भी थोड़ा सा हेल्प कर सकते हो ग्रह के साथ साथ। मैं बार बार आपको एक ही चीज बोलता हूं कि आप अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखो, और आपकी गुरु जो है बृहस्पति, वो हेल्प करेंगे अपने वे में। और आप इस पीरियड के अंदर गुस्सा थोड़ा सा आपका ज्यादा बढ़ सकता है, बिकॉज आपको ऐसा भी लग सकता है, जैसे अगर फादर मदर ने कुछ बोल दिया, जैसे घर में कुछ कह दिया, तो आप चीजें तोड़ने लग सकते हो, आप चीजें फेंक के मारोगे, आप चीजें तोड़ सकते हो, आपसे कोई चीज टूट गई, तो ऐसे केस भी आपके सामने आएंगे। लेकिन आपको अपने आप पे काबू रखना है, आपको कोशिश करनी है कि, आपको वीडियो में भी मैंने समझाया था, आपको अपने मन पे, दिमाग पे बहुत काबू करके चलना है, बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखना है। तो हमने डिस्कस करे, कर्क लग्न अगर आपका है, आपकी जो राशि है वो कर्क है, तो कैसे आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं, और आपको क्या क्या सावधानियां इसमें रखनी है, क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी है। देखो, पॉजिटिव रिजल्ट्स जो आने हैं वो तो आने ही है, वो तो अच्छी बात है जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हमारे पास आएंगे, बट हमें कुंडली की हेल्प से, अपने एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से बचना नेगेटिव रिजल्ट से ज्यादा है। आपका मेन पर्पस और मेरा मेन पर्पस ये है कि कुंडली सीखकर, आपको एस्ट्रोलॉजी सिखाकर आपको नेगेटिव रिजल्ट से बचाना जरूरी है। पॉजिटिव रिजल्ट्स तो जान के सभी खुश होंगे कि भाई पॉजिटिव होगा, ऐसे होगा, अच्छा होगा, लेकिन जो नेगेटिविटीज आ रही है, हमें नेगेटिव पावर को, नेगेटिव एनर्जीज को थोड़ा सा रिड्यूस करना है अपने छोटे छोटे उपाय से, अपने डेली लाइफ रूटीन में चेंजेस से। आप ये काम बहुत इजी वे में आप कर सकते हैं, और भी मैं आपको उपाय बताऊंगा अपने अगले वीडियोस में, और रेमेडीज भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज के लिए इतना ही। आपको मैंने बहुत इजी वे में ये चीजें समझाई। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको कोई चीज समझ ना आई हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके जो भी क्वेश्चन है आप मुझे जरूर पूछें, एंड मैं आपको आंसर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें सबके साथ, जो भी एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज लेना चाहते हैं, इसमें डीप इंटरेस्ट रखते हैं, ताकि ये नॉलेज जो है वो हर एक इंसान तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।